विजयवंत वरते सदा जिन शासन जयकार। लब्धिवंत गौतम विभु सहायक हो हितकार। दत्त कुशल गुरुदेव का जग में अति उपकार। इनके चरण सरोज में वंदन बारंबार। हिंदी भाषा में रचू कल्पसूत्र श्रीकार। कल्पसूत्र श्रीकार। जगतारक जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर विश्वोपकारक परमात्मा महावीर के चरण नलिनों में शत वंदन। शासन सिरताज अनंत लब्धि निधान विनय गुण संपन्न गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। शुद्ध एवं शोधक बुद्ध एवं बोधक खरतर गच्छ श्रृंगारहार प्रातः स्मरणीय पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों के चरणों में भावभीनी वंदना। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु जी भगवंतों के चरणों में वंदन। मुझ आत्म तत्व की पहचान कराने वाले मम संयम सम्राट मम जीवन उद्धारक परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुद्वय श्री के पावन पुनीत चरणों में अनंत अनंत वंदनाएं। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वभावी पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत वंदना। सम आदरणीय मुनि भगवंत भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं। आपकी दर्शन को विराम देने शांत चित्त से प्रसन्न चित्त से कल्पसूत्री का श्रवण करें। देखकर पलट हो जाए सुखासन में सुरपूर्वक बैठ जाए और वचन को मौन कर लें। शांत से 8 मिनट की सुनना होता है कल्पसूत्री जी तो उसका आवाज नहीं करें और यहाँ तक भी आ सकते हैं। अभी दोपहर से नहीं आना, अभी यहाँ एक नई बच सकती है। पर्युषण पर्व का शुभ पल आप हम सबके समक्ष चल रहा है और आप हम सब ग्रंथाधिराज श्री कल्पसूत्र जी जो हमारे लिए अभी इस वर्तमान युग में मानो कल्प वृक्ष की तरह है जो सत्य के दर्शन करा रहा है कि सत्य का बोध और सत्य पर चले कैसे इस मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। ऐसा श्री कल्पसूत्र का श्रवण आप हम सब कर रहे हैं और उसमें अभी वर्तमान में परमात्मा महावीर की कथा का वांचन चल रहा है। अभी तक हमने परमात्मा के 27 भवों का वर्णन सुन चुके हैं। 27वां भव चल रहा है। 26 भव का वर्णन हमने सुन रखा है। 10 अछेरे का वर्णन कलिंद्र महाराजा ने हरिणगामी श्री देव को बताया और उन्हें जो आज्ञा दी थी कि गर्भापहरण करो, मतलब गर्भ का ट्रांसफर करो, तो देवानंदा माता की कुक्षी से हरिणगामी श्री देव ने परमात्मा महावीर को त्रिशला माता की कुक्षी में पधरा दिया है। अब आज एक शुभ दिवस हम आपके सामने है कि परमात्मा का जन्म महोत्सव जन्म वांछन के रूप में यहाँ मनाया जाएगा। ऐसे परमात्मा महावीर का जन्म कब हुआ था? चैत्र सुदी 13 को हुआ था। पर चूंकि कल्पसूत्र की परंपरा के अनुसार, थोड़ा शांति बनाए रखेंगे क्या आप सभी? कल्पसूत्र श्रवण कर रहे हैं आप हम सब, तो उसमें आज 5वें दिन में परमात्मा का जन्म वांछन आता है। तो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम सब उस प्रसंग को देखेंगे जहाँ परमात्मा जन्म लेने वाला है और परमात्मा का जन्म एक उद्देश्य के साथ हो रहा है। मानो वो आत्मा
इस मानव भव में अब अंतिम बार आ रही है और एक उद्देश्य साथ में लेकर आ रही है। वो उद्देश्य क्या है कि मुझे जीवन को क्या करना है, तो जीवन का निर्माण करना है, ना निर्वाह करना है ना निर्माण करना है, बल्कि जीवन का क्या करना है, निर्माण करना है। निर्वाण मतलब जीवन से मुक्त होना है। इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से अब मुक्त होने के लिए आत्मा क्या कर रही है, इस अंतिम बार इस मानव भव में अब आने वाली है। तो ऐसा एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर के परमात्मा महावीर हमारे और आपके समक्ष इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले कुछ क्षणों के बाद अब एक घटना यहाँ पे बताई जा रही है कि जो गर्भापहरण हुआ था, वो गर्भापहरण की घटना भी क्यों घटी। हिरण्यकशिपु देव ने जो किया, तो क्या त्रिशला माता और देवानंदा ने भी ऐसे कुछ कर्म के बंधन किए थे क्या? तो वास्तव में उनका भी पूर्व भाव कुछ इस तरीके से घटा कि दोनों ही पूर्व भाव में देरानी और जेठानी थे। देवानंदा जेठानी थी और जो त्रिशला माँ थी वो उनकी ही देरानी थी, और जेठानी बहुत अधिकार जताती थी अपनी माता के ऊपर, अपनी देरानी के ऊपर। और एक बार का प्रसंग हुआ कि उसने अपनी देरानी का क्या किया, हीरे का हार चोरी कर लिया और उसको तुड़वा करके पुनः एक नया हार बना लिया। और त्रिशला रानी जो उस समय देरानी थी, उस देरानी को पता भी चल गया, पर वो चुप रही, कोई बात नहीं, ऐसा होता है करके सहन करते गई। और एक समय आया कि जो जेठानी थी वो मृत्यु शैया पर आ गई। अब जीवन संध्या की ओर है, तबीयत बिगड़ी और मृत्यु शैया पर लेटी हुई है। और उस समय जेठानी को एहसास होता है कि मैंने इसके साथ जीवन में बहुत बुरा व्यवहार किया है, तो वो देरानी से क्षमा याचना भी करती है और अपनी गलती को कबूल भी करती है कि मैंने तुम्हारा वो हीरे का हार चुराया था। पश्चाताप होता है और इधर देरानी सब कुछ जानती है, पर फिर भी वो इस बात को भूल जाती है कि इसने जो भी किया पुराना, तो ऐसा हुआ था। तो पश्चाताप किया चूंकि देवानंदा माता ने, तो बहुत सारे कर्म तो घिर गए थे, पर फिर भी कुछ कर्म शेष रह गए। इसलिए क्या हुआ कि परमात्मा महावीर आए तो गर्भ में, पर कुछ समय के बाद वो गर्भ क्या हो गया, वहाँ से गर्भ का प्रस्थान हो गया। और इधर त्रिशला माता ने बहुत सहन किया था, अपराध को भी क्षमा कर दिया, उनकी गलती पर द्वेष नहीं लाया। तो क्या हुआ, परमात्मा महावीर जैसे आत्मा का जन्म उनकी कुक्षी पर हुआ। तो ऐसा जेरानी और जेठानी भी कर्म बांधा था, इसलिए देवानंदा और त्रिशला माता के साथ ये घटना घटी। अब हम ग्रंथकार भगवान कहाँ ले चल रहे हैं, तो परमात्मा जिस घर में आ रहे हैं, ऐसे क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में जहाँ सिद्धार्थ महाराजा का घर है, महल है, वहाँ पर हमको ग्रंथकार ले चल रहे हैं। तो परमात्मा का वास्तविक घर कौन सा है, तो वो आत्मा का घर ही उनका वास्तविक घर है। पर जिस घर में परमात्मा आ रहे हैं, वो घर तो उनका भी छूटने वाला है। जैसे हम सब का घर जो है भी वो सब छूटेगा, ऐसी परमात्मा भी उस घर को छोड़ देंगे। पर फिर भी तीर्थंकर जहाँ पर जन्म लेने वाले ऐसे घर के बारे में अब ग्रंथकार भगवंत कुछ बता रहे हैं। उस घर में त्रिशला माता का शयन कक्ष, जहाँ पे त्रिशला माता अर्ध जागृत अवस्था में विश्राम कर रही है, तो उस शयन कक्ष के बारे में वर्णन आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है कि वो शयन कक्ष कैसा था, तो कहते हैं चित्रों से चित्रित था और चंद्रवे बंधे हुए थे, मणियों और मोतियों के झालर लगे हुए हैं, और साथ में दशांग धूप आदि के सुगंधित द्रव्य पूरे शयन कक्ष में महक रहे हैं। और जो पलंग है जिस पर माता विश्राम कर रही है, वो स्वर्ण जड़ित पलंग है और साथ में मखमली चादर बिछी हुई है। ये सारा वृत्तांत भद्रबाहु स्वामी हमको क्यों कर रहे हैं, ताकि हम भी अपना इंटीरियर डेकोरेशन इतना सुंदर कर सके घर का। इसलिए तो कर रहे ना, बताना चाह रहे कि ऐसा ऐसा बनाना चाहिए हमको। तो उनका उद्देश्य क्या है बताने का, वो बताना चाह रहे कि जो पुण्य वैभव परमात्मा को मिलने वाला है अभी कुछ समय के बाद, जब परमात्मा इस धरती पर आएंगे, उस पुण्य वैभव को परमात्मा कैसे छोड़ेंगे। तो जैसे हम तिनके को छोड़ते हैं, जैसे केले के छिलके को छोड़ देते हैं, ऐसे उस पुण्य को लात मार करके परमात्मा अपने आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ेंगे। तो परमात्मा इतने पुण्य के धनी हैं, पर फिर भी उसका उनको कोई गौरव नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके सामने कीमत अपने आत्म कल्याण की आ रही है। पर बताना चाह रहे कि जिस घर में भगवान आ रहे हैं, उस घर का पुण्य भी कितना जबरदस्त है। उस पुण्य को बताने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब 83 दिन 83 दिन परमात्मा कहाँ रहते, देवानंदा के घर में रहते हैं, और उसके बाद परमात्मा त्रिशला के घर में आ गए। देवानंदा दुखी हो रही है, त्रिशला माता सुखी हो रही है।
क्यों देवानंद दुखी हो रही है? क्योंकि परमात्मा का विछोह हो रहा है। यहाँ पर ज्ञानी संदेश दे रहे क्या हम और आप अभी इस मानव जन्म में देव गुरु धर्म के निकट आए हैं, पर जैसे देवानंदा को भगवान मिले और छूट गए, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया, तो क्या ये घटना हमारे साथ घट सकती है क्या? आज परमात्मा दिख रहे हैं, पर आने वाले समय में परमात्मा दिखेंगे कि भी नहीं दिखेंगे? तो क्या करो, समय रहते उन परमात्मा से प्रीति कर लो, उन परमात्मा से प्रेम कर लो, उन परमात्मा से भक्ति कर लो, ताकि अगर द्रव्य से परमात्मा छूट भी जाए तो वो परमात्मा हमारे हृदय में आ जाए और हम उन परमात्मा का आलंबन चारों ही गति में लेते रहें। तो ऐसा न हो, इसलिए परमात्मा को हम पहचान लें, ऐसी सीख हमको ग्रंथकार दे रहे हैं। अब माता अर्ध जागृत अवस्था में क्या देख रही है? महासपनों के दर्शन कर रही है। हम भी देखते हैं क्या सपने? देखते हैं। तो अपन तो सपने में ही जी रहे हैं, ज्ञानी कहते हैं। जब तक अज्ञान और मोह चल रहा है, सपने की दुनिया चल रही है। तो वो महास्वप्न माता देख रही है, तो हमको कौन से सपने दिखते हैं? दिखते हैं क्या? कौन से सपने दिखते हैं? डरावने दिखते हैं। अरे जो खुद डरावना है उसको डरावना दिखेगा। तो हमको कैसे सपने दिखते हैं? कोई एक आध एग्जाम्पल दिखाओ मोह माया के। जैसे मैं कब मालकिन बनूंगी, मेरा व्यापार कब बढ़ेगा, मेरा पुत्र बड़ा कब होगा, वो कब सेट होगा, मेरे बच्चे की शादी कब होगी। या ज्ञानी बता रहे जिसका जो लक्ष्य है उसको उस तरीके से सपने आते हैं। जिसका लक्ष्य संसार का है उसको सपने भी संसार के आते हैं, और जिसका लक्ष्य मुक्ति का है, मानो वो सपने में भी क्या कर रहे हैं? मुक्ति की ही कल्पना कर रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष वहाँ त्रिशला रानी के जीवन में दिख रहे हैं कि माता को महास्वप्न के दर्शन हो रहे हैं। तो जो माता धन्य है, जो त्रिशला माता, जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली है, तो ऐसी माता जो सपने देख रही है, वो स्वप्न भी कैसे धन्य है, वो स्वप्न भी बहुत महान है। तब यहाँ पर ग्रंथकार भगवान हमको ले चल रहे हैं उन स्वप्नों का वर्णन कि किस तरीके से और वो स्वप्न क्या देख रही है माता। अब जब इन स्वप्नों का वर्णन हम सुनेंगे तो उस समय देखना कि त्रिशला माता को तो पता नहीं कि कौन आने वाला है, अभी तो वो स्वप्ने देख रही है, पर हम और आप, हम सबको क्या पता है कि परमात्मा आने वाले हैं। तो एक एक स्वप्न परमात्मा को के लिए क्या बता रहे हैं, इसको हमको अपने ज्ञान से जानना है। माता तो अभी जान नहीं सकती, पर ग्रंथकार ने हमको बता दिया कि ये स्वप्न क्यों दिख रही है माता, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। ये तो हम सबको पता है, पर ये स्वप्न तीर्थंकर के लिए क्या कहने वाले हैं, तो एक एक स्वप्नों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे जो हमको बताया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहला स्वप्न आदिनाथ की भगवान की माता ने कौन सा देखा था? ऋषभ का देखा, और परमात्मा महावीर की माता ने सिंह का देखा। पर जो 22 तीर्थंकर की माता होती है वे किनका स्वप्न देखती है? पहला हाथी का देखती है। इसलिए सामान्य से अधिकतर माताओं ने हाथी को सबसे पहले देखा था, इसलिए यहाँ पे सबसे पहला वर्णन हाथी का आ रहा है। अब वो हाथी जो माता ने देखा था वो कैसा था? तो कहते हैं अत्यंत बलवान, सफेद और तेजस्वी, ऐसे गुणों से युक्त था। 4 दांत थे उस हाथी के, और विशाल काय था, और 1008 ऐसे लक्षणों से युक्त था, और अत्यंत शांत था। ये लक्षण हाथी का देखा। अब चूंकि हम जानते भगवान आने वाले हैं, तो इनका भगवान से क्या संबंध है इन सपनों का? तो कहते हैं यहाँ पर कि जैसे वो हाथी बलवान था, ये जो शिशु जन्म लेने वाला है वो कैसा बलवान बनेगा? तो कहते ज्ञान दर्शन चारित्र से ये आत्मा बलवान बन जाएगी। और तो और वो 4 दांतों को लेकर के बैठा है। ऐसी परमात्मा जब देशना देंगे तो कैसे देशना देंगे? तो 4 धर्म की देशना देंगे, दान, शील और तप भाव, और ये धर्म की प्ररूपणा करके कई भव्य जीवों को तारेंगे। तो ऐसा प्रथम स्वप्न हाथी का। मानो यहाँ पे ज्ञानी बोल रहे हैं कि एक एक स्वप्न को देख रहे हो ना, तो हर स्वप्न में परमात्मा के ही दर्शन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमात्मा को ही इंगित कर रहे हैं। जैसे जब हम जिन प्रतिमा में परमात्मा को देखते हैं, तो ऐसी एक एक स्वप्न मानो परमात्मा के कुछ लक्षणों को, कुछ गुण को, और परमात्मा की आगुनी मतलब परमात्मा को बधारने का एक न्योता दे रहे हैं। तो ऐसा ये पहला स्वप्न जो माता ने देखा। अब दूसरा स्वप्न बैल, जो बैल माता ने देखा वो बैल कैसा था? तो यहाँ पर ज्ञानी बता रहे हैं अत्यंत धवल था। धवल मतलब सफेद, और 10 दिशाओं में उसकी प्रभा फैल रही थी, और श्रमशील। वो बैल कैसा था? श्रमशील था। बैल की क्वालिटी होती है जब खेत में काम करता है तो भीड़ के काम करता है, पूरे खेत को जोत देता है। और एक दूसरी क्वालिटी और हम बैल की बता रहे हैं जो माता ने देखा कि वो बैल जब काम से निवृत्त होता है, जब सारे काम हो जाते हैं खत्म, तो बैल कैसा होता है? एकदम स्थिर हो जाता है,
एक तरफ श्रमशील भी है और एक तरफ स्थिरता भी है। तो अब यहाँ परमात्मा की क्या क्वालिटी को बता रहे हैं कि परमात्मा कैसे रहेंगे। तो परमात्मा अपनी सारी कषायों की चंचलता को शांत करते हुए कैसे हो जाएंगे, एकदम स्थिर हो जाएंगे। और श्रमशील, परमात्मा को श्रम करने की जरूरत है क्या? अरे परमात्मा के पास तो पुण्य लबालब है, पर श्रम कब करेंगे परमात्मा? तो देखते हैं कि जब परमात्मा दीक्षा लेते हैं उस टाइम धर्म पूरा क्या हो जाता है, धर्म की इतनी जाहो जलाली उस टाइम रहती ही नहीं। और जब तीर्थंकर बन करके वापस आते हैं, कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, तो कहते हैं इस भारतवर्ष में जो पूरा बंजर हो चुका रहता है उस समय, उस बंजर भूमि में वापस धर्म को क्या करते हैं, उसका बीजारोपण करते हैं और उसकी फसल ये पूरे शासन काल में 18,000 साल तक चलती रहेगी। तो ऐसे श्रम करेंगे उस बंजर भूमि में परमात्मा क्या करेंगे, धर्म का वृक्ष बोएंगे। तो ऐसे बैल की तरह परमात्मा स्थिर भी है और परमात्मा श्रमशील भी होंगे, ऐसा संदेश वो स्वप्न दे रहा है। अब तीसरा स्वप्न परमात्मा की माता ने कौन सा देखा? सिंह देखा। वो सिंह कैसा था? तो कहते हैं वनों का राजा तो है ही वो सिंह। और कैसा चलता है सिंह? सिंह एकाकी चलता है, मतलब अकेले ही चलता है, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है, निर्भीक रहता है, मतलब किसी का भय नहीं है। पर सबसे बड़ी खूबी क्या है सिंह की, कि वो सिंह शांत भी है। ये दो विरोधी चीज है कि सिंह है और शांत भी है। ऐसा हो सकता है क्या? तो मानो स्वप्न परमात्मा को इंगित कर रहे हैं। जब परमात्मा निकलेंगे घर से, महानिष्क्रमण करेंगे, जब दीक्षा को धारण करने के लिए निकलेंगे, तो कैसे निकलेंगे? तो सिंह की तरह निकलेंगे, मतलब दहाड़ते हुए निकलेंगे। मानो बाहर से दहाड़ रहे हैं, बाहर से शांत दिख रहे हैं और अंदर से कर्मों के लिए दहाड़ लगा रहे हैं, मोह को जीतने के लिए दहाड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा दहाड़ते हुए निकलेंगे। जैसे वो सिंह को कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे परमात्मा को चाहे संगम आ जाए, चाहे कर्मों की सेना आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, जब परमात्मा साधना में निकलेंगे तो परमात्मा मानो सिंह की तरह है कि मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसे बलिष्ठ होकर के परमात्मा साधना के मार्ग में निकल रहे हैं। ऐसा ये स्वप्न सिंह का संदेश दे रहा है। चौथा स्वप्न लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी का स्वप्न किसने देखा? माता ने देखा। आप हम सब देखते हैं क्या? देखते हैं, दिन में भी देखते हैं और रात में भी देखते हैं, खुली आंखों से भी देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं। पर माता ने कौन सी लक्ष्मी देखी होगी? मोक्ष रूपी लक्ष्मी देखी। दो तरह की लक्ष्मी यहां पर बताई जा रही है। धन रूपी लक्ष्मी जिसको आप हम सब जानते हैं, पर जो दूसरी लक्ष्मी है वो कौन सी है? तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी। यहां पर क्या कह रहे हैं ज्ञानी कि परमात्मा के पास धन रूपी लक्ष्मी तो थी, क्योंकि तीर्थंकरों का पुण्य जबरदस्त होता है, तो लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। पर वो परमात्मा जब वर्षी दान देंगे तो उस लक्ष्मी को तो ऐसे छोड़ेंगे जैसे उसका कोई वास्ता नहीं है। और जब साधना करके आगे बढ़ेंगे तो कैसे बन जाएंगे परमात्मा? परमेश्वर बन जाएंगे। परमेश्वर मतलब क्या होता है? परम ऐश्वर्य को पाने वाले, जो ऐश्वर्य जो शाश्वत है, जो कभी जाएगा नहीं, जिसका संयोग तो हुआ है परमात्मा को, उसका वियोग कभी नहीं होगा। ऐसी परम ऐश्वर्य के धनी बनेंगे परमात्मा। और वो ऐश्वर्य क्या रहेगा? तो परम क्षमता, परम आनंद, परम क्षमा, परम करुणा, परम दया, ऐसी बहुत से गुणों से युक्त वो लक्ष्मी का वर्ण करेंगे। और क्या कह रहे पता है यहाँ पे कि शादी करने वाला तो एक ही बार माला डालता है अपने वर को और वधु को, पर परमात्मा 2 बार माला अपने आप को पहनाएंगे। कैसे पहनाएंगे 2 बार? कोई बताएगा? मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करोगे तो 2 बार माला पहनने का मौका मिलेगा, मतलब 2 बार आपकी शादी होने वाली है, 2 बार लड्डू खाने मिलेंगे। कैसे? तो कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञानी कि एक बार परमात्मा का भाव मोक्ष होगा। जब अरिहंत बनेंगे तो भाव मोक्ष हो जाएगा, मोह का क्षय हो गया, अब अरिहंत बन के विचरण कर रहे हैं, तो उस समय मानो उन्होंने लक्ष्मी का वर्ण किया। और जब आयुष्य कर्म खत्म होगा, जब अघाती कर्म खत्म होंगे, तो परमात्मा द्रव्य रूप से अब हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे? सिद्ध लोके के वासी बनेंगे। तो उस समय मानो लक्ष्मी का वर्ण फिर से कर रहे हैं। ऐसे 2 बार लक्ष्मी का वर्ण परमात्मा करने वाले हैं, इसलिए माता ने लक्ष्मी का स्वप्न देखा। अब जो द्रव्य लक्ष्मी रहती है वो कहाँ विराजित होती है? तो कहते हैं कमल पर विराजित होती है। फोटो में देखा है ना आपने, लक्ष्मी का वास कहाँ है? कमल पर है। तो ऐसी जो मोक्ष लक्ष्मी है उसका वास कहाँ है?
तो कहते हैं कि सिद्धशिला वो ही परमात्मा का अंतिम स्थान रहेगा जहां पर वो अनंत काल के लिए वास करने वाले हैं इस जन्म के बाद। अब अगला स्वप्न 5वां, पुष्पों की माला। पुष्प और माला, पुष्प कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। और पुष्प से गुथी हुई माला कैसी होती है? और भी सुंदर होती है। एक एक पुष्प को पीरो पीरो कर क्या की जाती है? माला बनाई जाती है। पुष्प युगल देखा, माला का युगल देखा ना माता ने। तो यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं? ये स्वप्न क्या बता रहा है कि परमात्मा क्या कर रहे हैं? 27 भव में नैसार से जब प्रारंभ किया तो एक एक गुण, मानो एक एक फूल की माला अपने आत्मा में पिरोते गए, एक एक गुणों को अपने आत्मा में लाते गए। और इस जन्म में 42.5 वर्ष के बाद जब कैवल्य की प्राप्ति होगी तो मानो पूरे फूलों की एक माला, पूरे गुणों की एक माला तैयार करके उन्होंने अपने आप में धारण कर लिए। तो ऐसे फूलों की माला को कौन धारण करने वाले? परमात्मा स्वयं धारण करने वाले। और चंद्रमा, अगला स्वप्न चंद्रमा। चंद्रमा की क्या क्वालिटी है? चंद्रमा की सबसे पहली क्वालिटी है कि वो रात में भी आनंद देता है। रात में पूरी दुनिया हमको भय पैदा कराती है, भय देती है ना, रात को डर लगता है, पर चंद्रमा रात में भी आनंद देता है। और कैसा होता है कि रात को प्रकाश देता है और चंद्रमा को पूर्ण होने में समय लगता है। कितना समय लगता है? तो एक पक्ष का समय लगता है, मानो 15 दिन में चंद्रमा पूरा हो रहा है। तो ऐसी की ऐसी यहाँ पे फल क्या बता रहे हैं स्वप्न का कि परमात्मा धीरे धीरे साधना करते हुए गुणस्थान का क्रम, एक एक गुणस्थान को क्रॉस करते हुए पूरे 14 गुणस्थान को क्रॉस करेंगे और मानो चंद्र की तरह पूरा खिल जाएंगे जब वो सिद्ध लोकी के वासी बनेंगे। और जैसे वो चंद्र प्रकाश भी दे रहा है और शीतल भी है, ये दोनों विरोधी चीज है। जहां प्रकाश है वहां गर्मी है, तो गर्मी और शीतलता एक साथ कैसे? जहां जहां प्रकाश आ रहा है वहां तो गर्माहट रहती है ना, पर चंद्र का प्रकाश शीतल भी है और प्रकाश भी आ रही है। तो ऐसी परमात्मा का ज्ञान जो रहेगा, वो ज्ञान के प्रकाश में कई लोग प्रकाशित होते जाएंगे, कई लोगों का अंधकार दूर होगा। पर वो ज्ञान कैसा रहेगा? कईयों की आत्मा को शीतलता प्रदान करेगा, वो असीम आनंद देगा। वो शीतलता कैसी रहेगी? तो परमात्मा का जो समता है, उस समता के माध्यम से कई जीव आनंद पाने वाले बनेंगे। तो ऐसे चंद्र की तरह प्रकाशित भी होंगे और चंद्र की तरह शीतलता भी प्रदान करने वाले हमारे परमात्मा बनेंगे। ऐसा ये चंद्र माँ का जो स्वप्न है माता ने देखा। अब 7वें स्वप्न की बात हो रही है सूर्य। सूर्य कैसा होता है? तो तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, विशाल होता है। सूर्य कितना विशाल है कि कहते हैं कि कई पृथ्वियां उस सूर्य में आ जाएगी, इतना विशाल है सूर्य। और सबसे उसका एक मुख्य गुण है कि वो अंधकार को नष्ट करता है। सूर्य और अंधकार साथ में कभी नहीं रह सकते। ऐसी ये परमात्मा के लिए बता रहे हैं कि परमात्मा ने अंधकार का नष्ट किया है क्या? हाँ, तो परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। तो परमात्मा अंधकार से मुक्त होने वाले हैं। हम अंधेरे में है क्या? अभी तो हम उजाले में हैं, उजाले में ही तो हैं हम। तो ज्ञानी कह रहे हैं अभी उजाले में नहीं हो रहे। जब तक सत्य के दर्शन नहीं हो रहे, जब तक सत्य भाषित नहीं हो रहा है, तब तक आप उजाले में नहीं हो। भले ही आपको द्रव्य रूप से सूर्य की रोशनी मिल तो रही है, पर आत्मा अभी भी अंधकार में है। वो परमात्मा साधना के मार्ग में जब निकलेंगे तो कभी वनों में, कभी गुफा के सामने क्या करने वाले हैं? तो आंख बंद करके खड़े रहेंगे। तो क्या नींद लेंगे क्या परमात्मा? दुनिया की नजर में मानो परमात्मा की आंख झुकी हुई है, पर वास्तव में साधक की आंख झुकती है और अंदर में जागृति बढ़ती है। हम सब सोए हुए जागते हुए और परमात्मा मानो एक स्थान में खड़े हैं। दुनिया की नजर में सो रहे होंगे, पर वास्तव में वो स्वयं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा उनका ज्ञान जागृत है। तो ये सूर्य रूपी स्वप्न क्या बता रहे हैं कि परमात्मा पहले स्वयं जागृत होंगे और उसके बाद अपने ज्ञान से इस दुनिया के कई लोगों को जागृत करेंगे और अनंत काल तक जागृत करते रहेंगे। ऐसा सूर्य रूपी स्वप्न आप हम सबको संदेश दे रहे हैं। अब अगला स्वप्न ध्वज दंड। कैसी ध्वजा देखी थी माता ने? जो ध्वजा थी 5 रंगों वाली ध्वजा थी, लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, ऐसे 5 रंग थे। बीच में सिंह था और जो उसका दंड था वो सोने का था, बहुत लंबा था। और ध्वजा कैसी थी? लहरा रही थी। तो लहराती हुई ध्वजा किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है कि दुख का प्रतीक है? विजय का प्रतीक है कि पराजय का प्रतीक है? तो वैसी मानो यहाँ पे ध्वजा क्या है? हम बोलते ना ध्वज परमात्मा के समान ही होती है। मतलब ध्वज के दर्शन करो, मतलब किसके दर्शन हो रहे हैं? जिनेश्वर परमात्मा के ही दर्शन हो रहे हैं, ऐसा कथन आता है।
तो ये ध्वज क्या बता रहे कि परमात्मा कैसे होंगे, विजयी बनने वाले हैं। मतलब महावीर का नाम ही क्या बता रहा है कि वो अपराजित योद्धा बनेंगे, उनको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। एक भी क्षण परमात्मा हारने वाले नहीं अब साधना काल में। ऐसी जबरदस्त पुरुषार्थ के साथ परमात्मा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी ध्वज और विजय पताका जो लहरा रही है, मानो परमात्मा की मोह को जीतने की जो घोषणा करे कि परमात्मा मोह को जीतने वाले हैं, ऐसी उद्घोषणा वो ध्वज कर रहा है। अब अगला स्वप्न जो आ रहा है, पूर्ण कलश। पूर्ण कलश यानी ऐसा कलश जो भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है? निर्मल जल से भरा हुआ है। कलश मंगल का प्रतीक होता है। कोई भी कार्यक्रम होता है हम कलश की स्थापना पहले करते हैं। नो निर्मल जल से जैसे वो कलश भरा हुआ है, वो कलश संदेश दे रहा है कि मेरे में कुछ ग्रहण करने की क्षमता है, कुछ चीजों को रखने की क्षमता है, मेरे में गहराई है कि मैं कुछ चीज को अपने पास रख सकूं, संगठित कर सकूं। ऐसी परमात्मा की गहराई बता रहा है ये कलश कि परमात्मा कैसे हैं, गहरे हैं। किस में गहरे हैं? तो परमात्मा अपने ज्ञान में गहरे हैं। हमको थोड़ा ज्ञान आता है, अगर गगरी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान आता है और छलकने लगता है, पर परमात्मा का ज्ञान कैसा टिका हुआ है कि उस ज्ञान तो जबरदस्त है, पूरा है, सर्वांगीण है, पर मान नहीं आ रहा है। मानो मान को पहले पूरा निकाल दिया और उसके बाद अपने आत्मरूपी कलश में उन्होंने ज्ञान को क्या किया है? पूरा टिका दिया। और समय समय पर जब दुनिया वाले उनसे कुछ मार्गदर्शन मांगते हैं, उस ज्ञान को कलश से निकाल करके मानो वो बांट रहे हैं। ऐसा ये कलश रूपी स्वप्न आप हम सबको संदेश दे रहा है। 10वां स्वप्न पद्म सरोवर। पद्म सरोवर मतलब ऐसा तालाब देखा जहाँ पे क्या है? पद्म है। पद्म मतलब कमल है। वो कमल कैसे दिखे? तो हजार हजार पंखुड़ी वाले कमल थे, और उस कमल के नीचे जो पानी था उसमें कई सारे जीव जंतु निवास कर रहे हैं, और कमल के ऊपर कौन है? भौरा है जो मकरंद या पराग चूस रहा है। तो ऐसी की ऐसी अब ज्ञानी क्या बोल रहे हैं कि तुम जब पावापुरी जाते हो तो बहुत सारे कमल दिखते हैं, पर जो कमल देखना चाहिए वो कमल देख पाते हैं क्या? जो बीच में बैठे हैं, जो सबसे बड़े कमल हैं, वो कमल कैसे हैं? वो निर्लिप्त हैं, ना जल रूपी राग से ग्रस्त है, ना कीचड़ रूपी द्वेष से ग्रस्त है। मानो वे राग और द्वेष से पूरे निर्लिप्त हो गए और इतने ऊपर उठ गए कि अब वो राग द्वेष उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और उनकी शरण में 2 जीव हैं। जैसे नीचे जीव जंतु रहते हैं कमल के और ऊपर भौरा रहता है, ऐसी परमात्मा रूपी कमल के पास अलग अलग प्रकार के 2 जीव आएंगे। सबसे नीचे तो कौन रहेंगे? उनके आश्रित साधु साध्वी जी भगवंत रहेंगे, जो उनकी आज्ञा में अनुचरण करेंगे, उनकी आज्ञा में रह करके अपना आत्मकल्याण करेंगे। और दूसरे प्रकार के जीव कौन से रहेंगे? तो आपके जैसे श्रावक श्राविका रहेंगे, जो थोड़ा थोड़ा परमात्मा का ज्ञान मानो चूसते रहेंगे, मतलब परमात्मा का ज्ञान लेते रहेंगे और अपना आत्मकल्याण करने के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कमल रूपी स्वप्न को माता ने देखा। 11वां स्वप्न क्षीर समुद्र। कैसा था क्षीर समुद्र? सबसे सुंदर और भव्यतम था। ऐसा समुद्र जिसकी गहराई भी बहुत ज्यादा है, चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, और जो ऐसा है जो सबको संभाले, मतलब जिसमें सारी चीजें समा जाए। तो ऐसे परमात्मा कैसे थे? तो परमात्मा के पास एक कला थी कि जिसमें सारे धर्म दर्शन वाले उनमें समाहित हो जाते हैं। अनेकांतवाद। परमात्मा का सिद्धांत कैसा था? परमात्मा का ज्ञान जो था वो अनेकांतवाद था। उस ज्ञान में चाहे बौद्ध परंपरा हो, चाहे हिंदू परंपरा हो, चाहे वैद्य परंपरा हो, वेद की परंपरा हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, अन्य धर्म वाले भी परमात्मा के ज्ञान से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सभी पक्षों को क्या किया? अपने में समाहित कर दिया और अनेकांतवाद की शैली इस दुनिया को दी। तो मानो जैसे सभी गंगा यमुना नदी अलग अलग जगह से आ रही है और समुद्र में मिलते जा रही है, और समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व मिटा रही है, ऐसी एक दूसरा संदेश ये क्षीर समुद्र दे रहे हैं कि हम जब परमात्मा के निकट जाएं तो ना मैं सेठानी हूँ, ना मैं सेठ हूँ, ना मैं ट्रस्टी हूँ, ना मैं कोई पदधारी हूँ, मैं तो कौन हूँ? मैं परमात्मा का भक्त हूँ और परमात्मा बनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक मात्र पहचान लेकर के परमात्मा के पास जाएं और परमात्मा के उस अनेकांत के ज्ञान को ग्रहण करें। अब 12वां स्वप्न पुंडरीक विमान। ये पुंडरीक विमान कैसा था? तो कहते विमानों में श्रेष्ठ था, इंडियन एयरलाइंस का विमान था। इंडियन एयरलाइंस का विमान था कि देवों का विमान था? तो कहते हैं ये देवों का विमान माता ने देखा। इस विमान की खासियत क्या थी? तो ये रत्न जड़ी तो था ही, इसमें कितने खंभे थे? तो कहते 1008 खंभे भी थे इसमें, और खूब सारी नकाशी और खूब सारे चित्र और खूब सारे रत्नों से ये सुशोभित हो रहा था विमान। और जब ये आकाश
गगन मार्ग से जा रहा है तो मानो इतनी तेज आवाज करते हुए जा रहा है कि पूरी दुनिया में घोषणा हो रही कि ये विमान यहाँ से प्रस्थान कर रहा है। तो ऐसे परमात्मा होंगे। परमात्मा कैसे? परमात्मा विमान जब जाता है तो उसका पायलट कैसा होता है? पायलट खुद रास्ता बनाता है और पीछे पीछे उसके सारे यात्री जो बैठे हैं विमान में वो भी उस रास्ते में बढ़ पड़ते हैं। तो ऐसी की ऐसी परमात्मा स्वयं संबुद्ध होते हैं, दीक्षा लेकर के अपने आत्म कल्याण का मार्ग खुद बनाएंगे। रोज रोज क्या करना है मुझे ये डिसीजन खुद लेंगे और उसको जीने के बाद दूसरों को भी इस मार्ग में लगाएंगे। और ये जो फ्लाइट है, ये जो विमान है, उसका स्टॉपेज सीधा कहाँ जाकर के रुकेगा? तो कहते हैं सिद्ध शिला पर जाकर के रुकेगा, बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है। तो ऐसा परमात्मा मानो सीधा टेक ऑफ लेकर के अपनी विराम यात्रा कहाँ पर लेने वाले हैं? तो सिद्ध शिला पर ही लेने वाले। ऐसा ये पुंडरीक विमान। और 13वां स्वप्न है रत्न राशि, रत्नों की राशि, मतलब सोने की थाल है, उसमें बहुत सारे रत्न एक साथ पड़े हुए हैं। हमारे पास भी है ना रत्न, तो बहुत सारे हैं हमारे पास भी कुछ रत्न, जिसको हम मूंछों को देख देख कर ताव भी देते हैं और ना जाने ऐसी आसक्ति उसमें करते हैं कि आने वाले जन्मों में कैसे बन जाएंगे। तो आज मूंछ से अकड़ रहे हैं, आने वाले जन्मों में पूंछ वाले बन जाएंगे। तो ऐसी रत्नों की राशि माता ने नहीं देखी। माता ने कैसी रत्नों की राशि देखी? जो शाश्वत है, जो कभी जाएगी नहीं, जो कभी हमारे से जिस राशि का वियोग नहीं होगा, ऐसी रत्नों की राशि देखी। तो कौन से रत्न देखे माता ने? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक उपयोग और सम्यक धर्म, सम्यक तप, सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक सुख, ऐसे अनंत गुण की जो आत्मा है, ऐसे आत्मा मानो रत्नों की खान है। उस खान को माता ने देखा। मानो ये बता रहे हैं कि परमात्मा 12.5 वर्ष साधना करके क्या पाने वाले हैं। तो ऐसी रत्नों की राशि परमात्मा अपने जीवन में प्रकट करने वाले हैं। ऐसा यह संदेश रत्नों की राशि दे रहा है। और अंतिम स्वप्न कौन सा था? अग्निशिखा। क्या क्वालिटी थी इसकी? हाँ, अग्नि भी है और धुआं भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? इतना आसान थोड़ा है कि जहां अग्नि है वहां तो धुआं रहता ही है। पर यहां पर एक संदेश देने की अग्नि तो आ रही है पर धुआं नहीं आ रहा है। क्या ऐसी कोई एलोपैथिक दवाई सुनी क्या जो एलोपैथिक दवाई में कोई साइड इफेक्ट ना हो, पर अग्नि है पर धुआं नहीं है? कोई ऐसा दीपक देखा क्या कि दीपक जल रहा है पर उसमें कोई गैस नहीं निकल रही, मतलब कोई हवा नहीं निकल रही हो? पर यहां पर संदेश दे रहे हैं ज्ञानी कि परमात्मा दीपक की तरह प्रज्वलित तो होंगे। परमात्मा का ज्ञान दीपक की तरह जलेगा तो सही, पर उस ज्ञान का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब वो ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं बनेगा। मतलब उस ज्ञान से परमात्मा स्वयं तो दुखी नहीं होंगे और कोई दूसरा भी दुखी नहीं होगा। ऐसे 14 स्वप्नों को माता देख रही है। अब माता जागृत होती है। पहले अर्ध जागृत थी, अब पूर्ण जागृत हो गई। और माता राजहंस जैसे चलता है ऐसे धीरे धीरे गति से अब कहाँ जा रही है? तो सिद्धार्थ महाराजा के कक्ष पर जा रही है और वहां पर राजा से चर्चा करती है अपने स्वप्नों के बारे में। राजा भी प्रसन्न होते हैं, राजा विद्वान रहते हैं। राजा बोलते हैं शुभ संकेत है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छा शुभ संकेत है, तुम्हारे रत्न कुक्षी में कोई दिव्य आत्मा पधारी है। पर फिर भी हम इस संकेत का कंफर्मेशन किससे लेंगे? तो स्वप्न पाठकों से लेंगे। अब राजा सिद्धार्थ कौटुंबिक जो होते हैं उनको आदेश देते हैं कि सभा मंडप को सजाओ, क्योंकि कल हम यहाँ पर स्वप्न पाठकों को बुलाएंगे। सभा मंडप को तोरण बनाओ, वहाँ पर दिए बत्ती अगरबत्ती सब तैयारी करके फिर मुझे अपने को बताओ कि सभा रेडी हुई है या नहीं। और ऐसा करके वे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद मालिश आदि होती है, शरीर का श्रृंगार होता है, वस्त्र आदि अलंकरण से सुशोभित होकर के अब वो जा रहे हैं सभा मंडप में। माता त्रिशला भी पधार रही है। वो पर्दे के पीछे भद्रासन लगाकर बैठती, क्योंकि एक मर्यादा होती है, जब सभा चलती तो स्त्रियों को सामने आने नहीं दिया जाता था। और अब स्वप्न पाठक परमात्मा के पास, परमात्मा के 14 स्वप्न, 14 स्वप्नों का क्या रहस्य है, इसको जानने के लिए स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है। अब स्वप्न पाठक क्या कर रहे हैं? अपने ज्ञान के अनुसार राजा को बता रहे हैं कि हमारे हिसाब से 72 स्वप्न होते हैं, उसमें से 42 स्वप्न ऐसे होते हैं जो सामान्य फल देते हैं और 30 स्वप्न ऐसे होते हैं जिसका फल कुछ विशेष आता है, कुछ महान आता है। और जो त्रिशला माता ने स्वप्न देखे, इन 30 स्वप्नों में से 14 स्वप्न देखे और 14 स्वप्न देखने वाली माता या तो चक्रवर्ती बनती है, या तो मतलब माता का जो पुत्र होगा वो या तो चक्रवर्ती बनेगा या तो तीर्थंकर बनेगा। और कोई माता 7 स्वप्न देखती है तो वो कौन बनने वाला है? वासुदेव बनने वाला है। और फिर 4 स्वप्न देखती है तो बलदेव बनने वाला है। और 1 स्वप्न देखती है मांडलिक राजा बनने वाला है। तो उस समय निमित्त शास्त्र जो स्वप्न पाठक आते हैं
वे ये घोषणा करते हैं कि ये पुत्र तुम्हारा अगर संसार में रहेगा तो चक्रवर्ती बनेगा, और अगर ये आत्मकल्याण के मार्ग में जाएगा तो अवश्य ये तीर्थंकर बनने वाला ही होगा। ऐसी घोषणा वहां पर करते हैं। और उसके बाद राजा उनको सत्कार करके, उपहार दे करके, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी खबर सुनी है, तो राजा अहोभाव से उनको सत्कार करके पुनः उनको भेजते हैं वापस। अब एक विशेष घटना परमात्मा के च्यवन होने के बाद सिद्धार्थ महाराजा के नगर में और उनके राजघराने में हो रही। कौन सी घटना घट रही है कि पुत्र, कोई जीव माता के गर्भ में आया, उसके बाद से एक विशेष चीज देखी जा रही है कि धन धान्य, हीरे माणिक, पन्ने, जो सारी अर्थव्यवस्था है वो दिनों दिन क्या हो रही, बढ़ते जा रही है। राजकोष बढ़ रहे हैं, धन धान्य बढ़ रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ते जा रही है। तो राजा को संकेत होता है कि इस पुत्र के आने से हमारा सब वृद्धि हो रहा है, तो क्यों ना इस पुत्र का जब हम नामकरण करेंगे तो इसका नाम क्या रखें, वर्धमान कुमार। ऐसा यह नाम राजा के द्वारा अभी से एक गुण संपन्न नाम रखा जाता है। हमारे द्वारा कैसे नाम रखे जाते हैं, रिंकू, पिंकू, चिंकू, इस समय के नाम इस तरीके से रखते हैं, पर परमात्मा ने कैसे नाम, जो हमारे प्राचीन काल की संस्कृति थी जहां पे गुण निष्पन्न नाम रखा जाता था। और परमात्मा के दो नामों का उल्लेख और यहाँ पर करें, एक परमात्मा का श्रमण नाम रहेगा, श्रमण भगवंत महावीर ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष को पूर्ण तरीके से हटाने में श्रमशील बनने वाले हैं, इसलिए उनका नाम श्रमण पड़ता है। और एक नाम देवता के द्वारा उनको दिया जाएगा महावीर, कि वो महावीर कैसे रहेंगे, जो मोह के साम्राज्य को जीतने में वीरता का प्रदर्शन करेंगे, महावीरता का प्रदर्शन करने वाले। और ऐसा देवों के नाम, देवों के द्वारा जो दिया गया नाम महावीर है, वो आगे जाकर के प्रचलित होने वाला है। ऐसे 3 नाम के बारे में शास्त्रकार हमें बता रहे हैं। अब एक दूसरी जगह एक और, ये जो धन धान्य बढ़ रहे हैं, ये राजकोष बढ़ रहा है, ये कौन बढ़ा रहा है, किसी को पता है? एक देव का नाम आता है तिर्यक झिंबक देव। वो क्या करते हैं, ऐसा एक उनका आचार होता है, कर्तव्य होता है कि जब परमात्मा धरती पे अवतरित होने वाले हैं, जिस घर में परमात्मा आते हैं उस घर में क्या करते हैं, राजकोष की वृद्धि करते हैं। इस पूरे भारतवर्ष में, जम्मू क्षेत्र में जहां जहां भी ऐसे धन छुपे हुए हैं, ऐसे सोने माणिक हीरे छुपे हुए हैं जिसका कोई अभी मालिक नहीं है, ऐसे सुनसान शमशान में, या तो खंडरों में, या तो खेत खलियानों में, जिसका मालिक अब कोई नहीं है, उस धन को लाकर के कहाँ देते हैं, सिद्धार्थ महाराजा के राजकीय कोष में जमा करते जाते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जब परमात्मा वर्षी दान देंगे तो यही धन क्या होगा, वर्षी दान के लिए उपयोगी होगा। ये तो बात वहां की हो गई। अब यहाँ पर क्या संदेश दे रहे हैं ज्ञानी, कि जो भी अनजान चीजें हमें मिलती है, कभी पैसा मिल गया, कभी सोना मिल गया, कभी सोने की चेन रास्ते में मिल गई, वो सारा का सारा क्या होता है, अगर उसका मालिक नहीं मिल रहा है आपको, तो मतलब वो देव द्रव्य के खाते में जाता है। ऐसा एक संदेश दे रहे हैं। तो ऐसा अपन को अब जीवन में लाना कि कभी भी 1 रुपये भी कभी रोड में मिला और उसका मालिक अगर हमको नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब मालिक कौन है, तो वो देव द्रव्य के खाते में जाएगा, वो उसको हमको देव द्रव्य में ही डालना। अब तिर्यक झिंबक देव उस धन को ला तो रहे हैं, पर वास्तव में क्या वो काम ये कर पाएंगे क्या? कोई किसी के पुण्य को बढ़ा सकता है क्या? मानो सिद्धार्थ राजा का पुण्य बढ़ रहा है, तो तिर्यक झिंबक देव तो उसमें सिर्फ माध्यम है, मेन कारण कौन है? तो यहाँ पर ग्रंथकार फिर बता रहे हैं कि जो आने वाला है इस दुनिया में, वो कौन है, वो तीर्थंकर होने वाला है। तो तीर्थंकर तो जब बनेंगे, पर उनके पुण्य की झांकी मानो पहले ही चालू हो गई है, और वो जब आएंगे तब तो कुछ और ही बात रहेगी। मानो उनका पुण्य अभी से बरस रहा है और उनके परिवार वाले उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऐसा करके वो तिर्यक झिंबक देव तो उससे निमित्त है। अब यहाँ से बता रहे कि तीर्थंकरों की शक्ति, तीर्थंकरों का पुण्य प्रताप उनके जन्म लेने के पहले ही क्या हो रहा है, अब दिखने लगा है। ऐसी उद्घोषणा वहां पर कर रहे हैं। अब जब माता के गर्भ में भगवान आ चुके हैं और कुछ समय गर्भवास में रहने के बाद परमात्मा अपने अवधि ज्ञान के उपयोग से क्या देख रहे हैं कि मेरी माता दुखी हो रही है। घटना सबको भी दिखती है कि माता दुखी हो रही है, या मेरे माता को कष्ट हो रहा है। क्यों कष्ट हो रहा है? कि शायद मैं हिलता डुलता हूं, ऐसा फीलिंग आ रहा है भगवान को। परमात्मा बनने वाली आत्मा को अब समझना, यहाँ पर ये घटना तो सबको पता है कि वो क्या है। परमात्मा इस विश्व की परम माँ बनने वाली है, परम मैत्री का संबंध सबसे निभाएंगे, परम मित्रता का संबंध सबसे निभाने वाले हैं। उन शिशु रूप परमात्मा को, जो भी भ्रूण रूप में, जो भी विकसित भी नहीं हुए हैं, उनको क्या फीलिंग आ रही है कि मेरी सबसे उपकारिणी इस दुनिया में कौन है अभी? तो मेरी माँ है। क्यों उपकारिणी है? क्योंकि इस परिवार में मेरा जन्म तो होने वाला है, पर इस जन्म काल में सबसे ज्यादा पीड़ा कौन झेलने वाला है? माँ झेलने वाली है। ये परमात्मा को लग रहा है।
वास्तव में माँ से भी ज्यादा पीड़ा उस पुत्र को होती है जो अंदर में है, क्योंकि कोठरी में छोटी सी जगह में 9.5 महीना रहना है। तो ऐसी पीड़ा को तो झेल रहे हैं, पर उन परमात्मा को क्या फीलिंग आ रही है कि मेरी माँ को पीड़ा हो रही है। सोचो, अभी जन्म नहीं लिया है, और जन्म नहीं लिया उसके पहले माँ की पीड़ा दिख रही है। और आज का जमाना कैसा है कि हम सब जन्म भी ले लिए हैं, उसके बाद भी हमको अपने माता पिता की मानो पीड़ा दिखती नहीं है। मतलब यहाँ पे भगवान क्या संदेश दे रहे हैं कि औचित्य का पालन, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति कैसी हो, तो परमात्मा अपने जीवन से सिखा रहे हैं। जो परमात्मा आने वाले समय में 30 वर्ष की आयु में एक निष्ठुर बन करके निष्ठुरता के साथ क्या करने वाले हैं, संसार को छोड़ने वाले, किसी की नहीं सुनेंगे, ना कोई रिश्तेदारी निभाएंगे, निर्मम होके निकलेंगे, मानो वो पत्थर दिल हो गए, अब किसी से राग नहीं रहा। ऐसे निकलने वाले परमात्मा अभी गर्भ में रहते हुए उस माँ के प्रति क्या हो रहे हैं, संवेदनशील हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अवधि ज्ञान से देख रहे हैं माँ की पीड़ा, और एक निर्णय ले रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ा भी नहीं लूं। अरे थोड़ी सी जगह तो है उस गर्भ में, कितनी छोटी सी जगह है, पर परमात्मा को क्या भावना हो रही है कि जितनी जगह है वहां पर उसको भी क्या करूं, उसमें भी मैं सिमट के रह जाऊं, मैं हिलने की भावना भी ना करूं। मतलब परमात्मा को दूसरों का कष्ट दिख रहा है, इसलिए तो उनको करुणा सागर बोल रहे हैं कि करुणा के वो सागर है, मानो समुद्र है। यही आत्मा, ये ऐसी ही आत्मा कौन बनती है, आगे जाकर के तीर्थंकर बनती है। मतलब परमात्मा तीर्थंकर रूप में हमको अच्छे दिख रहे हैं, पर वो लक्षण कब आते हैं, जब जीव मात्र के प्रति प्रेम आता है। ये माँ का तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मानो वो पूरे विश्व की सभी माँ के प्रति क्या करे, करुणा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे हमारे परमात्मा अंदर में रहते रहते क्या सोच रहे हैं कि मेरे ना हिलने में 2 फायदे हैं। कोई बताएगा क्या 2 फायदा सोच रहे होंगे भगवान? एक तो सबको पता है कि मेरी माता को कष्ट नहीं होगा, हाँ, दूसरा जो मुख्य फायदा भगवान वहां पे देख रहे हैं, सोचो 3 ज्ञान के धनी है, 6 सम्यक दृष्टि है, परमात्मा को पूरा मोक्ष मार्ग उस गर्भ में भी पूरा पता है। परमात्मा क्या सोच रहे हैं कि जो साधना में बाहर आके करूंगा, जो कायस्वर की साधना में बाहर आके करने वाला हूं, जो काया का ममत्व में बाहर आके छोड़ूंगा, जो ध्यान साधना में 12.5 वर्ष तो करूंगा ही और गृहस्थ जीवन में भी करूंगा, तो क्यों ना उस साधना को मैं यहां भी कर लूं। तो मैं क्या करूं, मानो कायस्वर में लीन हो रहे भगवान, और वहां पर भी जो बाहर करना है तो मैं क्यों ना इसको अंदर भी कर डालूं। ऐसे साधना की उद्घोषणा भगवान वहीं पर कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर साधना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूरा निर्मल हो चुका है भगवान का, और उसके बेस में भगवान क्या कर रहे हैं, उसके आधार से वहां पर साधना कर रहे हैं। और जब पीड़ा देखते हैं तो रुक जाते हैं, और कुछ समय बाद जब माता दुखी होती है कि मेरा गर्भ शायद मर गया है, तो अपने भाग्य को क्या करती है, कोसती है कि मेरे भाग्य ने मेरे साथ गलत किया, मुझे आंखें दी और आंखें देखती उसके पहले आंखें छीन ली, मुझे इतना ऊपर चढ़ाया और मुझे वापस नीचे गिरा दिया, मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन करने नहीं दिए। ऐसी मां रो रही है, और जब भाग्य को कोसती है तो आगे जाकर के अपने कर्म को कोसती है। अरे भाग्य को क्या दोष दूं, अरे कोई विधाता नहीं होता, किसी देवी देवता ने तो ये सब नहीं किया है, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, मैंने ही पूर्व जन्म में किसी चिड़िया का घोंसला तोड़ा होगा, किसी के अंडे फोड़े होंगे, कोई फूल तोड़ा होगा, कोई कच्ची कली तोड़ी होगी, तो इसी का परिणाम मुझे मिल रहा है कि मेरा गर्भ कुछ ही समय में चले गया। सोचो, परमात्मा इतने निकट आ गए हैं और वास्तव में परमात्मा गए नहीं है, पर माता को लग रहा है कि परमात्मा जा चुके। कैसी अगाध वेदना हो रही है, पर हमको नहीं होती। हमारे पास भी तो परमात्मा आए हैं, हम देव गुरु धर्म के कितने निकट हैं, पर फिर भी अगर उनसे हम लाभ नहीं ले पाए, मानो जैसे गर्भ से भगवान चले गए देवानंदा के, और त्रिशला को लग रहा है मेरे गर्भ से भी चले गए, ऐसी परमात्मा आपके हमारे सबके जीवन से जाने वाले, और अनंत काल की यात्रा में फिर ये जीन रूपी आकृति भी देखना हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। दिखेगी नहीं आकृति, अरिहंत को देखना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा दुर्लभ दृश्य कल्पना करो, माता की वेदना कैसी हो रही है। परमात्मा वापस जागृत होते हैं, अवधि ज्ञान का उपयोग लगा के देख रही कि माता कितनी दुखी हो गई, अरे मैं तो उनका हित करना चाहता था, ये माता तो दुखी हो गई। और भगवान वहां पर क्या सोच रहे हैं, कैसा जबरदस्त मोह है माता को। अरे अभी तो मैंने जन्म नहीं लिया, इतना स्नेह आ रहा है माता को, तो जब मैं जन्मूंगा, जब मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको दिखूंगा, तो ना जाने माता मोह में कैसी पागल हो जाएगी। मतलब परमात्मा देख रहे कि मेरी माता को बहुत ज्यादा मोह है, इस सत्य को जान रहे हैं, इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद क्या निर्णय ले रहे हैं, अपन कहते हैं अभिग्रह ले रहे हैं। क्या अभिग्रह लिया परमात्मा ने, ये लाइन सबको याद है,
शायद पंच प्रतिक्रमण किसी को याद नहीं, पर ये लाइन सबको याद है। अभिग्रह क्या लिया कि माता पिता के रहते मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और अपन अभिग्रह क्या लेके रखें कि माता पिता के जाने के बाद भी मैं इस जीवन में कभी दीक्षा नहीं लूंगा। मानो ये सबका अभिग्रह हम सबका है ना? ऐसा अभिग्रह है। अरे वो अभिग्रह भी क्या था? परमात्मा इस अभिग्रह के अर्थ को समझना। परमात्मा के दीक्षा के विरोधी थे क्या? अरे वो स्वयं दीक्षा लेने के लिए तो इस जन्म में आ रहे हैं। परमात्मा ये बोल रहे हैं कि दीक्षा तो लेनी ही है मेरे को, साधना के लिए संकल्पित है भगवान, पर साधना के प्रति सहज भी है। घर छोड़कर जा नहीं पाऊंगा तो क्या हुआ, जहां पर हूं वहां रह करके साधना कर लूंगा जब तक ये मोह की लड़ाई चलेगी। मतलब मैं इस भवन को ही क्या बना लूंगा, मैं वन बना लूंगा और साधना करूंगा। मतलब दीक्षा तो लेना ही है, पर जहां हूं वहां रह करके जब तक मेरा उदय रहेगा मैं साधना करूंगा। और इसका दूसरा अर्थ क्या निकालना कि माता के रहते पिता के रहते जहां हूं मैं वहां पर साधना करूंगा। दीक्षा नहीं लूंगा ये तो कथा का शब्द है, पर दीक्षा नहीं लूंगा तब तक क्या भोग विलास करूंगा, ऐसा शब्द नहीं है भगवान का। जहां पर हूं वहां सहज भाव से मैं उदासीन भाव से वैराग्य अवस्था को क्या करूंगा, जीते रहूंगा। और ऐसी घोषणा करके परमात्मा पुनः हिलते, माता आनंदित होती है, वापस पुनः उत्सव महोत्सव चालू हो जाते हैं पूरे नगर में, मानो कि मेरे गर्भ का हरण हुआ नहीं है। और वापस पूरे महल में क्या हो जाती है, रौनक छा जाती है। और उसके बाद गर्भ का पालन करते हुए माता 9 महीने बिताती है। और कैसे गर्भ का पालन करती, तो कल्प सूत्रकार यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयते, ये सिद्धांत गर्भवती स्त्री को दे रहे हैं कि अति मत करो। इस गर्भ काल में किसी चीज की भी अति मत करो, ना आहार की अति करो, ना निद्रा की अति करो, ना हंसी मजाक की अति करो, ना हंसने की अति करो, ना रोने की अति करो, ना अति मीठा खाओ, ना अति तीखा खाओ, ना अति खट्टा खाओ, ना अति रुक्ष खाओ, ना अति तामसिक भोजन करो। ऐसी अति की सर्वत्र क्या करें, उसको मनाही कर रहे हैं उस माता को। और माता मानो क्या सोच रही है कि मेरे गर्भ में मानो परमात्मा पधार रहे, तो मेरी ये ड्यूटी है कि उनको मैं सुरक्षित क्या करूं, उनको परमात्मा को गर्भ से बाहर लाने का काम मैं करूं। इसलिए इस गर्भ की पूरी सुरक्षा 9 महीने तक माता कर रही है। और कुछ ही समय में अब परमात्मा हम सबके क्या हो रहे हैं, उनके दर्शन हमको होने वाले, पूरे त्रिलोकी को इनके दर्शन होने वाले। और जब परमात्मा जन्मेंगे तब कैसा माहौल रहेगा परमात्मा के आने से इस विश्व का, वो सब हम जब जन्म प्रसंग आएगा तब देखेंगे। जी ना आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा वह सब मन वचन काया से